चलो घन और घनमूल, जिसको क्यूब और क्यूब रूट बोलते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है, ऐसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो एक से शुरू होगा, ठीक, जो एक से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, जो प्राकृतिक संख्या को स्वयं से 3 बार, कितना बार, 3 बार गुना करने से प्राप्त होती है, उसे हम पूर्ण घन कहते हैं। कोई भी संख्या होगा, कौन सी संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होगा और उसको कितना बार गुना करना है, 3 बार। कौन से, स्वयं की संख्या से, मतलब प्रकृति ही संख्या कोई होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से ही 3 बार गुना करेंगे। जैसे में देखो आप एग्जाम्पल, यदि एक छोटा सा बहुत बच्चा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक को अगर हम 3 बार गुना करेंगे ना, एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, एक प्राकृतिक संख्या एक को हम क्या बार बोल रहे हैं गुना करने के लिए, 3 बार करेंगे ना, 3 बार, तो उससे क्या प्राप्त होगा, एक का क्यूब लिख सकते हैं इसको, ऐसे एक ही प्राप्त होगा। इसको हम एक से गुना करेंगे, एक से तो एक ही होगा इसका आंसर, एक क्यूब नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कि एक क्यूब। दूसरा देखो, या एक ही रहने दो इसको, क्यूब को हम तोड़े हैं, मानो क्यूब को तोड़ेंगे। दूसरा देखिए, यदि हमको 2 को 3 बार लिखना होगा, तो अगर बोलेगा कि 2 का क्यूब कीजिए, इसको जस्ट इधर कर देना, मान लेना 2 का क्यूब कीजिए, तो 2 को हम क्या बार लिखेंगे, 3 बार। आवाज बोल सकते हो, नो डाउट, इतना टेंशन नहीं है, बात से नहीं करना है। कितना बार लिखेंगे, 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा ये, कितना होगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना के 8। ये भी नहीं बताओगे, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण घन होना चाहिए, बस उसका पूरा पूरा घन टूटना चाहिए। और देख लो अब, जैसे कि तीसरा नंबर 3 का देखो, 3 का घन कितना होगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 होगा, 27 एक पूर्ण घन है, 3 गुने 3 बराबर कितना होगा, 27, 27 एक पूर्ण घन है। देखो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे कि 2 मिलना चाहिए था, रूट के अंदर 2 मिलना चाहिए था, इसके अंदर 3 मिलना चाहिए, उसको हम घन बोलते हैं। जो 3 को मिलेगा एक जैसा, 3 को मनुष्य मिलेगा एक जैसा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। अब घनमूल का हो गया, तो घनमूल हम स्क्वायर बता देना आपको, स्क्वायर क्या होता है, कोई भी चीज को 2 बार लिखना। जैसे कि हम स्क्वायर को बात करें, कहाँ पे बताए, कहाँ पे, यहाँ पर क्या बोले थे कि स्क्वायर को 2 गुने 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब है, बोल सकते हैं ना इसको। तरीका से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। अब देखो घनमूल क्या हो जाएगा, तो घनमूल लिखने का एक छोटा सा तरीका है। क्यूब समझ में आ गया, घन ना, कुछ नहीं करना, 3 बार आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, नहीं सॉरी, परफेक्ट क्यूब बोलेंगे ना। अब दूसरी नजर डालिए इधर क्यूब रूट की तरफ। क्यूब रूट क्या हो गया, रूट का मतलब क्या होगा, रूट लगेगा, रूट कैसा लगेगा, क्यूब वाला रूट लगेगा। रूट कैसा होता है, ऐसे करके, एक हम थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे होता है और ऐसे होता है ना, ये वाला ऐसे होता है ना। अब देखो इसमें सिर्फ इसके अंदर 3 लगा देना है, तो इसी को हम बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। मेरा क्या बन गया, क्यूब रूट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट क्यों रट रहे हैं, 27 अगर लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे ना, तो क्या बार बोल रहा है, 3 बार होना चाहिए। इसको कैसे तोड़ेंगे, सारे का नजर इधर होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। इसको कैसे तोड़ेंगे, अब 27 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखो क्यूब रूट है, इसके अंदर 3 है, तो मतलब 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 को मिलेगा तो बाहर, 3 को मिलेगा तो बाहर, ये आपका आंसर। तो बताओ आप बताओ कि घनमूल 27 का घनमूल कितना होता है, कितना होता है, 3, कितना होता है, 3। अब बताओ, हम स्क्वायर में बताए थे आपको, क्या बताए थे कि 2 को निकलेगा तब एगो बाहर,
दो को निकलेगा बाहर। जैसे कि √4 ये हम स्क्वायर वाला बता रहे हैं ना। √4 तो इसको कैसे निकाल देते हैं, 2 गुने 2 करके और 2 बाहर, 2 को मिलता था तो बाहर, लेकिन घनमूल क्यूब पढ़ेंगे तो 3 को मिलेगा तब एक बाहर, ठीक, 3 को मिलेगा तब एक बाहर। कोई डाउट तो नहीं बच रहा है ना। और बता दो एक आध एग्जाम्पल, उसको नोट करना चाहोगे कर लेना, अच्छी बातें हैं, ऐसे मैथ में नोट नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना याद रखना कि जो संख्या को गुना करेंगे कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार, उसी को पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि हम कितना का निकालें, 512 का निकालते हैं। 512 ये एक परफेक्ट स्क्वायर क्यूब है। परफेक्ट स्क्वायर मुझे रट हो गया है, परफेक्ट क्यूब सिर्फ बोलेंगे ना, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, सॉरी। तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब कैसे है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, लिखेंगे कैसे, पहले रूट अंदर 3 लिख सकते हैं ऐसे। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 8 3 बार लिखेंगे तो टूट जाएगा, करके देख लो गुना। देखो 8 गुना 8 गुना 8 कितना होगा, 3 को निकलेगा ना। ऐसे नहीं आ रहा है तोड़ने तो आप ऐसे लाइन तीर के तोड़ सकते हो। कितना होगा, ये 3 को मिलेगा तो एक बाहर, 3 को मिलेगा तो एक बाहर। कोई डाउट, अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। 3 को से निकालने में, एक बाहर, 2 को था तो पकड़ के निकालते थे, अब 3 को है तो एक को खींच के निकालते हैं। कुछ कुछ जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, जैसे कि देखो इसको हम तोड़े हैं तो ये 3 को मिल रहा है, ये 3 को मिल रहा है, और ये भी 3 को मिल रहा है, तो ये 3 को मिल रहा है, तो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है, लेकिन हमको अगर घनमूल में इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, घनमूल में अगर लिखना होगा इसको तो यहाँ 3 लिखेंगे और 91 1 2 5, इसको अब कैसे लिखेंगे, तो 3 गुने 3 गुने 3, ये को निकल जाएगा, ये मतलब 3 नीचे निकलेगा, निकलेगा नीचे, चलो इतना में से ये को निकलेगा। फिर क्या करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, इतना में से ए को निकलेगा। उसके बाद देखो फिर गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, इतना में से ए को निकलेगा। अब बताओ तीनों को गुना करो, गुना कीजिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, तो इतना का घन क्या आया, कितना आया, 45। चलिए सही है, आ जा रहा है गुना करने को, आ जाएगा ना, चलिए बहुत अच्छी। तो इसका आंसर सिर्फ 45 होगा। तो हम लोग कैसे घन निकाल रहे हैं, घनमूल परफेक्ट का निकाल रहे हैं, जिसका मिल जा रहा है, और जिसका नहीं मिलेगा उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी कोई उपाय करना पड़ेगा ना। एक का और आप बताओ, तो एक का और बताओ। फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है करना, आज अच्छे से आना चाहिए। 59 27 04, 59 27 04, इसका आप घन करके दिखाओ। दूसरा, पहला का ये है, दूसरा ये है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर इसको करोगे आप, देखो इसको करोगे, फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, ठीक, मेरा फैक्टर किया हुआ है, तुम लोग करके देख लेना। 2 कै बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आएगा, 1 2 3 बार 3 आएगा, 5
फिर 3 बार 5 आएगा, 5 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, मिस्टेक मत कर जाना हमसे, 7 आएगा। अब बताओ परफेक्ट घन है कि नहीं? निकल जाएगा ना सब बाहर। ये 3 को 2 हो रहा है, फिर 3 को 2 हो रहा है, फिर 3 को 3 हो रहा है, फिर 3 को 7 हो रहा है, मतलब 3 3 को मिलेगा तो बाहर आएगा। अब इसमें 2 3 को 2 मिल रहा है तो एगो 2 बाहर, इसमें एगो 2 बाहर, इसमें एगो 3 बाहर, इसमें एगो 7 बाहर। अब गुना कीजिए तो सब में जो बाहर निकाले उसमें कैसे लिख सकते हैं इसको? तो 2 गुने एगो बाहर है, 2 गुने 3 गुने 7 कितना आएगा धनवन? 84। कितना आएगा? 84। तो 84 कितने नंबर का घन मूल है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा होगा उनको, जहां तक आपको लग रहा है देख देख के? नहीं हो रहा है ना? कि हो रहा है? जिसका घनमूल नहीं निकलेगा, जैसे कि जिसका घन यहाँ पे नहीं मिलेगा, 5 जैसे कि यहाँ पे नहीं रहता, सारा संख्या आ जाता और 5 नहीं रहता, तो हम उस नंबर से गुना कर लेते हैं। जैसे कि देखो एक छोटी सी संख्या लेते हैं जो ज्यादा समझ में आएगा, बड़ा बड़ा संख्या में थोड़े सी दिक्कत हो जाते हैं कैलकुलेशन में। नोट डाउन आप कर सकते हो और घर पे जाके कर भी लेना अगर जो नहीं किए हो, ये आसानी होगा आपको समझने में। जैसे देखो 27 एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है ना, 27 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन अगर 28 का बोले कि 28 का घनमूल कीजिए, तो 28 से कैसे तोड़ सकते हैं बताओ? 28 2 से कितना बार में? 14 बार में। 2 से 14 बार में, फिर कितना से? 2 से 7 बार में। अब 7 को 7 बार में। 7 बार में नहीं, इस बार में भी नहीं आया, ये गलत हो गया। देखो जैसे कि बताते हैं, 27 कर दीजिए। किसको पता है? 27 को। 27 तो एक पूर्ण घन है, 27 एक पूर्ण घन है। 28 नहीं हुआ, 29 नहीं हुआ, 30 नहीं हुआ। आप बताओ किसका कर सकते हैं? 30 में होगा, 10 में 10 में। देखो जिसका 3-4 अंक मिलने चाहिए, बताइए कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका 3-4 अंक मिलना चाहिए? 8। 8 का तो हो जाएगा ना, 2 2 2 3 बार तो परफेक्ट घन हो जाएगा। परफेक्ट घन नहीं होना चाहिए, नहीं है ऐसा, जरूर होगा। 13 को देखो फैक्टर करके कितना से होगा? 2 से 13 से 13 ही आ रहा है। नहीं होगा, होगा कोई अंक तो होगा। छोड़ दे छोड़ दे, मिल गया हमको। 17। देखो 53 2 40 को अभाज्य गुणनखंड 5 का त्रिक नहीं बनाता है। त्रिक जब नहीं बनाएगा मतलब 3 को नहीं बनाएगा, त्रिक का मतलब 3 को नहीं बनाएगा, तो इसके लिए 5 गुने 5 की जरूरत है। देखो इसको तोड़ के दिखाओगे सारे लोग अभी। 53 2 40, 53 2 40, इसको फैक्टर कीजिए सारे लोग अभी। इसको तोड़ो तो, तोड़ो। हाँ तोड़िए। 53 क्या दिया, कितना दिया? 36.5। 3 से जाएगा। देखो अगर इसको 40। आप करते हो फैक्टर तो देखो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 होगा। 3 बार 2 से मतलब जाएगा। हाँ एक बार 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। 7 गुने 7। देखो तो सही है कि नहीं, निकालो तो। 7 से नहीं जाएगा, सॉरी 11 से जाएगा। लास्ट 3 11 से जाएगा। 11 गुने 11 गुने 11। आप बताओ इसमें 3 संख्या मिल रही है ना, 2 और 11, 3 मिल रहा है। त्रिज्यक मिल रहा है ना, त्रिक जिसको बोलते हैं, त्रिक मिल रहा है, तो इसका 2 आ जाएगा बाहर। ठीक,
5 को अगर हमको पूर्ण घन करना है तो 2 5 और हमको जरूरी होगा ना, 11 आ जाएगा 12, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। तो बताओ हम 5 को अगर 2 बार और इसमें लिखें, 2 बार मानो लिखा हुआ है 5 गुने 5, 2 बार लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। देखो एकदम मस्त सा ट्रिक है यहाँ पे, ये जो 25 होगा इसमें अगर आप 25 को गुना कर दोगे, मतलब 25 से गुना कर दोगे इस नंबर में, तो यह तिर्यक 5 बन जाएगा, मतलब घनमूल बन जाएगा। 25 से गुना कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, और उसके बाद परफेक्ट क्यूब निकालो, इसका पूर्ण घन गारंटी है कि बन जाएगा। हम नहीं, आपकी एनसीईआरटी बुक बोल रही है, हम मेरा इतना कहाँ जो हम बकबक कर सकते हैं। लिखा हुआ है वांछित संख्या 5 गुने 5 को स्क्वायर लेते हैं तो इसमें 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अतः वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 25 है जिसमें 53,040 को गुना करने से गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। 133 और 1000 है। कितना? 133 और 1000। 133 और 1000, उसको फिर काटिए। मतलब हमको सिर्फ ये बताना है कि आपको अगर 25 से इसमें गुना कर लेते हो तो यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, बना के आओगे, ये HW आपका है। दूसरा सवाल एक और बताते हैं, उसके बाद छुट्टी। हाँ, उतारना चाहो तो उतार लो। 87 48 दूसरा। 87 48 कितना बोलते हैं? 48 बोलते हैं। 87 48। अगर इसको तोड़ोगे तो देखो 2 से जाएगा, 2 गुने 2, 2 गुने 2 जाएगा, और फिर 3 से जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6 गुने 3, मतलब 7 बार। इधर देखो, यह पूर्ण घन है? पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 2 नहीं मिल रहा है। 3 को मिल रहा है ना, फिर 3 को मिल रहा है, एक बेचारा 3 घट गया और 2 को बच गया। तो इसको क्या करेंगे, 1 को 2 लाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, 3 को 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 को 3 से और गुना करेंगे ना, 3 गुने 3। अब बताओ इस पूरा कितना हुआ, 3 दिया है 9, 9 दूना के 18। इसमें अगर 18 से गुना कर देंगे हम, कितना में 87 48 में अगर हम कितना से गुना करेंगे, 18 से, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। समझे, एक पूर्ण घन बन जाएगा। मस्त ट्रिक है ना। अब जैसे कि हमको हटाना है, ये 3 को हमको हटाना है, ये 3 को हमको हटाना है, तो फालतू दिख रहा है। अगर इसको यहाँ पे हम हटा देंगे तब भी 3 पूरा का पूरा पूर्ण घन बन जाएगा। सिर्फ हम 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब ये पूरे संख्या में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 एक बार आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन ये 3 तो मिल रहा है, लेकिन ये 3 फालतू है, कोई एक आध वो लेकिन फालतू है। कहने मजाक कर रहे हैं, तो एक आध वो लेकिन फालतू है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भाग करना पड़ेगा। उसके लिए भाग मतलब भगाना पड़ेगा, यही ना करेंगे लास्ट में। तो भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको हमको 3 से भाग कर देंगे, उस नंबर में गुना करेंगे पहले 2 से, अगर आप भाग करेंगे 3 से तो भाग जाएगा लिखा, मतलब 3 भाग जाएगा, तो ये फिर क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो कुछ HW लो और भागो, भाग करो। फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखना है कि घन किसको कहते हैं, 3 को मिलेगा तो उसको घन कहेंगे, उसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक अगर मिलेगा तो घन बनेगा। अगर निकालने के लिए घनमूल होता है, घनमूल का साइन ऐसा होता है ना, बस खाली माइंड में बैठाना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना कि ये क्या है, घन है या
स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर मूल है, क्या बोलते हैं उसको, क्यूब रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 रहेगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, घन मूल है, घन मूल पढ़ते हैं। तो 2-3 बात खाली ध्यान रखना है, गुना करेंगे तो बढ़ेगा, भाग करेंगे तो भागेगा, नहीं गुना करेंगे तो जुटेगा, भाग करेंगे तो भागेगा, बस। डाल लो, पहला लो, अनिवार्य में लेंगे। पूर्ण घन बताना है ना, और 1 से लेके 20 तक कल लिख के आओगे, ठीक। घन एनसीईआरटी की सवाल दे रहे हैं 0 1 0 6 4 8 0, 2 सवाल देंगे सिर्फ 46 0 8। इसको पूर्ण घन बताना है और घनमूल भी बताना है। 40 0 8, हाँ 40 0 8, 46 0 8, हाँ 40 0 8। पूर्ण घन फिर बताओगे।